वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है वो है फ़ैट बर्न या फिर वेट लॉस या फिर आपकी जो बेली फ़ैट होती है इसको कैसे बर्न कर सकते हैं, वो भी एक्सरसाइज से या वॉकिंग से। क्योंकि इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों में कि हमें जो वॉकिंग है, जो जॉगिंग है, वो किस स्पीड से करनी है। ठीक है कि हमें तेज़ भागना है, हमें मॉडरेट स्पीड से भागना है या हमें स्लो चलना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन जब भी आप वॉक कर रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपकी जो एनर्जी आती है जिस्म को भागने के लिए या फिर जॉगिंग के लिए, जिस भी किस्म के लिए जो आपके मसल कंट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए जो एटीपी एनर्जी आती है वो 3 सोर्सेज से आती है। नंबर 1 पे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पे फ़ैट और नंबर 3 पे प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है ये सबसे कम यूज़ होती है, लेकिन ज़्यादातर ग्लूकोज और फ़ैट इस्तेमाल होते हैं आपके। फ़ैट को बर्न करने के लिए, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो फ़ैट को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस मकसद को समझने के लिए तो आपको पाँच जो है ये लाजमी पता होना चाहिए। एक्सरसाइज इंटेंसिटी या फिर वॉकिंग इंटेंसिटी, कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है कि आपकी फ़ैट इस्तेमाल होती है। जब आप लो टू मॉडरेट स्पीड से चलते हैं, सेम लाइक के ब्रिस्क वॉक, कि आप 9 से 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका फ़ैट बर्न हो रहा होता है। क्यों होता है कि ये होती है एरोबिक एक्सरसाइज। क्या होता है जिसमें कि आप सांस ले रहे हैं और आपका जो सांस है वो फूल नहीं रहा। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बगैर रुके उससे बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन आपके जो पट्टे हैं, आपके मसल्स हैं, उनको मिल रही होती है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ़ैट है वो बर्न हो रही है। जैसे ही आप स्पीड भागते हैं, जैसे आप स्पीड आप इंक्रीज़ करते हैं या भागना शुरू कर देते हैं, जब आप रुकते हैं तो आपका सांस फूलता है और आप किसी से बात कंप्लीट नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि आपके जो ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर जो होती है आपके मसल्स में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है कि आपकी ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप आसानी से कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको ऑक्सीजन है, तो क्या होता है कि फ़ैट बर्न होता है। दूसरे नंबर पर होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, कि आप कितनी देर के लिए वॉकिंग करते हैं। ठीक है, जब आप लंबे वक्त के लिए करते हैं, घंटा 2 घंटा करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी वो आप आराम आराम से कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आपकी फ़ैट बर्न हो रही होती है। लेकिन जब आप जिस तरह का होता है, आपको पता है कि मैराथन रेस होती है, वो 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर करनी होती है, तो क्या होता है आहिस्ता से चलते हैं और एथलीट आहिस्ता से चलते हैं, तो उनकी फ़ैट बर्न नहीं होती है। वो आपको पता है कि हमेशा स्लिम स्मार्ट होते हैं। और जब आप स्प्रिंट करते हैं कि 100 मीटर रेस है, तो क्या होता है आप तेज़ भागते हैं, 1 मिनट में 2 मिनट में तय करना होता है, तो क्या होता है कि आपका ग्लाइकोजन जो आपका ग्लूकोज है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही आप लंबी रेस में भागते हैं, तो क्या होता है आपका फ़ैट बर्न होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी देर तक एक्सरसाइज करते हैं। तो जब आपने फ़ैट बर्न करना हो तो आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा दें, उसको आधा घंटा 2 घंटा करें, तो ये इस तरह आपकी फ़ैट बर्न होती है। तीसरे नंबर कि कार्बोहाइड्रेट आपने एक्सरसाइज से पहले नहीं खाना। आपने कार्बोहाइड्रेट एक्सरसाइज से पहले नहीं खाना। क्यों? अगर आप कार्बोहाइड्रेट एक्सरसाइज से पहले खाएंगे, स्नैकिंग करेंगे, तो क्या होगा आपके लीवर में, आपके पट्ठों में क्या होगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज हो जाएगी। तो जैसे आप वॉक करेंगे तो क्या होगा, पहले नंबर पे आपका ग्लाइकोजन आ जाएगा, आपका ग्लूकोज आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब आप वॉक करें तो बेहतर है कि आप खाली पेट करें। उस वक्त क्या होता है कि आपका ग्लाइकोजन और ग्लूकोज लो लेवल पर होता है और आपकी फ़ैट बर्न हो रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्सरसाइज करने से पहले स्नैकिंग नहीं करनी। चौथे नंबर पर डिग्री ऑफ ट्रेनिंग। तो जब आप डेली बेस पे एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है कि आप उसके ट्रेन हो जाते हैं और आपको सांस जो आपका फूलना वो कम होता है, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, तो क्या होता है कि आपकी फ़ैट बर्न रही होती है। पाँचवें नंबर पे जेंडर पे रिसर्च भी की गई है कि जो मेल हैं उनमें पहले ग्लूकोज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बाद में फ़ैट बर्न होता है। लेकिन फ़ीमेल में आहिस्ता आहिस्ता वॉक करती हैं तो उनमें स्लो होता है, मॉडरेट होती है वॉकिंग, तो उनमें फ़ैट ज़्यादा बर्न होता है। आखिर में इसकी समरी ये है कि अगर आप अपना बेली फ़ैट या फिर जिस्म किसी से भी फ़ैट कम करना चाहते हैं, चर्बी कम करना चाहते हैं या आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो आपने इन बातों का वॉक करते हुए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। पहले नंबर पे आपने वॉक करनी है लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी। ठीक है, कि आपने इसकी मिसाल ये है कि आपने 1 किलोमीटर 9, 10, 11 मिनट में तय करना है। कि जब आप रुकें, किसी से बात करें, तो आप आसानी से बात कर सकें, आपका सांस ना फूले। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन मिल रही होती है और आपकी जो फ़ैट है वो बर्न होती है, उसको ऑक्सीजन चाहिए बर्न करने के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसका ड्यूरेशन होता है कि आपने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए वॉक करनी है, कि आपने आधे घंटे से कम नहीं करनी। आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना भी करने आपने करना है, और स्लो टू मॉडरेट स्पीड से करनी है। ठीक है, लंबे अरसे तक करनी है।
तीसरे नंबर पे आपने वॉक करने से पहले कुछ नहीं खाना, आपने कोई स्नैकिंग नहीं करनी, कोई टी वगैरह या फिर आपने खाना नहीं खाना, क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे तो क्या होगा कि आपका ग्लूकोज जिसम में बढ़ जाएगा और आप फैट बाद में आएगी बर्न होने के लिए। तो खाने से पहले, वॉक करने से पहले कुछ ना खाएं। चौथे नंबर पे इसको रूटीन बनाना है आपने। ये नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया एक दिन छोड़ दिया, नहीं, आपने रूटीन से जब करेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, आपका जो बॉडी है इसको अडॉप्ट कर लेगी। और आपका जब आप स्पीड से भी करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो जिस्म्स हैं, आपके सेल्स हैं, आपके जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगी और आपकी फ़ैट बर्न होगी। तो ये चीज़ें थी जिनका आपको ख्याल रखना है वेट कम करते हुए, अपना फ़ैट कम करते हुए, पेट की चर्बी कम करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पाने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।